हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। हरियाणा का बजट आ चुका है, तो हम देखेंगे हरियाणा का जो बजट आया है इस बार का, उसमें कौन कौन सी बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं। और ये वाला बजट जो था वो हरियाणा का अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के बजट से, तो इस बार का जो बजट आया है वो 13.7% अधिक है। मतलब पिछले बार की कंपैरिजन में इस बार का जो बजट आया है वो 13.7% अधिक है पिछले बार के बजट में। तो देखेंगे आज कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो इस बजट में की गई हैं। तो याद रखना कि इस बार का बजट जो है वो किसने प्रस्तुत किया, उनका नाम है नयाब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के सीएम भी हैं और बतौर वित्त मंत्री भी हैं, याद रखना आपको। तो इस बार बजट में देखो उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं, हम देखते हैं थोड़ा हाईलाइट के बारे में। देखो अगर बात करें इस बार का जो बजट है वो कितने लाख का बजट, 2,05,000 लाख करोड़ का ये बजट है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है हरियाणा का। और पिछले बार की कंपैरिजन करें तो पिछले बार से 13.7% ये अधिक है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि ये क्या इस्टेब्लिश करने वाले हैं, ये इस्टेब्लिश करेंगे एक डिपार्टमेंट जिसका नाम होगा फ्यूचर डिपार्टमेंट। तो इन्होंने बोला है कि इस बार के बजट में ऐसा बोला गया कि हम एक ऐसा फ्यूचर डिपार्टमेंट बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में ऐसी कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ आने वाली हैं जिस पे हमें पहले से पता हो, ताकि हम उसे आसानी से टैकल कर सकें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने बोला है कि वो एक फ्यूचर डिपार्टमेंट बनाएंगे, है ना। तो ये बात बोली गई कि क्या बनाने वाले हैं, ये आपका एक फ्यूचर डिपार्टमेंट बनाने वाले हैं। और ये पूरे, अगर हम योजनाओं की बात करें तो जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं आई हैं, जो ओलंपिक्स में मेडल जीत चुके हैं, अगर वो अपनी एकेडमी ओपन करना चाहते हैं उनको पैसा मिलेगा। अगर स्कूलों की बात की गई है कि अगर 10th के बाद आपकी मैथ्स ओलंपियाड मतलब चलाई जाएंगी, तो बहुत सारे स्कीम्स आई हैं जो लुभाने की बात करेंगी बहुत लोगों को। हर सेक्टर के लिए, हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई स्कीम जरूर आई है। तो अगर पूरी बात करें तो इस बार आपको दिखेगा सक्षम एंड हमें सुरक्षित हरियाणा बनाना है, उसको लेके आपको पूरे कहीं ना कहीं पूरे बजट में सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो पहले आपको समझ आ गया कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपका एक फ्यूचर डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो देखेगा फ्यूचर में कौन कौन से आपके चैलेंजेस आएंगे। देखो और कौन कौन सी बजट में बातें बोली गई, इन्होंने क्या बोला है। देखो, मोरनी पंचकुला में किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनेगी योजनाएं, ये उन्होंने बोला है। हाईलाइट देख रहे हैं अभी हम। धान की खेती छोड़ने वाले किसानों के अनुदान राशि 1,000 रुपये बढ़ी। मतलब आपको पता है पराली जलती, जिससे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा धुआं होता है और आपकी स्मोक होता है। तो उन्होंने बोला है कि जो आपके धान की खेती छोड़ रहे हैं, वो नहीं कर रहे, उनके अनुदान के रूप में हम उन्हें क्या देंगे, 1,000 रुपये देंगे। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, पराली के लिए अनुदान की राशि 1,000 से बढ़ा के 1,200 रुपये कर दी गई। क्या बोला है, पराली के अनुदान की राशि 1,000 से बढ़ा के 1,200 कर दी गई, ये वाली बात यहाँ पे बोली गई है। महिला बागवानों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त क्या मिलेगा, कर्जा मिलेगा, इन्होंने बोला है। अगर हम बात करें गुरुग्राम में फूलों की खरीद के लिए फूल मंडी का प्रस्ताव, मतलब क्या है, गुड़गांव में क्या होगा, जिसे हम गुरुग्राम बोलते हैं, वहाँ पे फूलों की खरीद के लिए फूल मंडी बनाई जाएगी, मतलब फ्लावर्स मंडी बनाएगी, जहाँ पे सिर्फ फूलों का ही विक्रय क्रय होगा, है ना। अब देखो क्या हुआ, धान की सीधी बुआई पे प्रति एकड़ सब्सिडी बढ़ेगी, मतलब जो आप सीधी बुआई करोगे उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, ये चीज़ देखो। और देखिए क्या हुआ, पर्यटन के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाएगी वो देख लो। यहाँ पे फरीदाबाद में इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला साल में 2 बार आयोजित होगा। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, वो लगता है हरियाणा के फरीदाबाद में। और पहले ये था कि पहले सूरज कुंड जो मेला था वो 1 साल में 1 बार लगता था, अब कितने साल में लगेगा, ये 1 साल में 2 बार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में होता है और ये जो मेला है वो अब 1 साल में 2 बार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि ये सूरज कुंड मेला जो है वो 1 साल में 2 बार होगा। अब दूसरा क्या है, लाहौर फोर्ट भिवानी को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा, ये बोला गया है। राखी गढ़ी, आपको पता है राखी गढ़ी हड़प्पा साइट की बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, तो राखी गढ़ी में वार्षिक स्तर पर मेला लगाया जाएगा। मतलब क्या होगा, राखी गढ़ी में अब हर साल मेला लगेगा। जिस तरीके सूरज कुंड का मेला लगता था फरीदाबाद में, उसी तरीके से राखी गढ़ी में भी मेला लगेगा हर साल में 1 बार। ठीक है, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र बनाने के लिए उन्होंने 205 करोड़ रुपए की डेवलप, मतलब 205 करोड़ रुपए दिए गए हैं। याद रखना क्या, महाभारत अनुभव केंद्र बनाया जाएगा, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। कहाँ बनाया जाएगा, कुरुक्षेत्र में। अब देखो क्या है, अग्रोहा में पुरातात्विक स्थल की खुदाई जल्द होगी। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए कि अग्रोहा में, अगर आपसे बोला जाएगा अग्रोहा में क्या बोला गया, अग्रोहा में बोला गया कि दोबारा हम क्या करेंगे, पुरातात्विक खुदाई करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, यागवेंद्र गार्डन पिंजौर और टिक में मोरनी केंद्र बनाने की यहाँ इन्होंने बात करी। क्लियर हो, आप देखो कौन सी देखते हैं,
अब सड़कों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अगले साल 6,500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होगी। मतलब क्या है, जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत करने की यहाँ पे इन्होंने बात करी। आप देखो क्या है, कुरुक्षेत्र में एक विश्राम घर और लाडवा में कोट परिषद बनाया जाएगा। मतलब क्या है, एक विश्राम घर बनाएंगे और एक कोट परिषद बनाया जाएगा। ये आपको देखो, ये नाम याद रखने कौन चीज कहाँ पे बन रही है, ठीक है। आप देखो क्या, अगले साल तक लोक निर्माण विभाग की सभी 3,500 किलोमीटर सड़कों को 12 फीट से 18 फीट चौड़ा किया जाएगा। क्लियर हुआ, क्या किया जाएगा, अगले साल तक लोक निर्माण विभाग की सभी 3,500 किलोमीटर की सड़कों को 12 फीट से 18 फीट चौड़ा किया जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। क्लियर हुआ। आप देखो क्या, और महिलाओं के लिए क्या है, आप बात करनी, सरकार शुरू करेगी लाडो लक्ष्मी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सी योजना, इसका नाम है लाडो लक्ष्मी योजना। क्या नाम है इसका, लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को मिलने वाले हैं प्रति माह 2,100 रुपए। मतलब क्या, अब महिलाओं को मिलेंगे 2,100 रुपए हर महीने। किस योजना के तहत, उसका नाम होगा लाडो लक्ष्मी योजना, ठीक है। बजट में किया गया 5,000 करोड़ का प्रावधान। मतलब इसी स्कीम के लिए 5,000 करोड़ दिए गए। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछते हैं अमाउंट, तो याद रखना इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए गए और हर महिला को मिलेंगे 2,100 रुपए महीने। क्लियर हुआ। आप देखो क्या है, अब देखो हरियाणा देख लो, हमने देख लिया पिछले बार के कंपैरिजन में। तो ये भी बोला है कि हरियाणा में क्या होगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम क्या मिशन बनाया जाएगा, कहाँ पे, गुड़गांव में। कि क्या करेंगे हम गुड़गांव में एक आर्टिफिशियल, आपको पता है एआई की अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो यूपी के बजट में भी इसकी बात की गई थी, भारत के बजट में भी इसकी बात की गई थी, हरियाणा भी बात की। क्योंकि आपको पता है आजकल का टाइम कैसा है, आजकल का टाइम एआई का टाइम है। तो एआई में भी हमें चेंज लाना, हमें हर, तो इन्होंने बोला है कि हर गुड़गांव में और पंचकुला में क्या करेंगे, एक मिशन लाएंगे जिसका फंड कौन कर रहा है, वो फंड कर रही है आपकी वर्ल्ड बैंक। तो इन्होंने उसका नाम भी लिया है कि वर्ल्ड बैंक क्या करेगी, इसके लिए हमें फंड भी देगी। तो हम इसका भी नाम आपको याद रखना, एआई के बारे में भी इस बजट में बोला गया। लाडो स्कीम क्या होती है मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको पता है हर महीने 2,100 रुपए मिलेंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 5,000 करोड़ रुपीस में दिए गए हैं। गुड़गांव में फूलों की मंडी बनाई जाएगी। फ्लावर्स थे, मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि फूलों की मंडी की बात की गई है कि हम क्या बनाएंगे, हम फूलों की मंडी बनाएंगे। कहाँ पे, गुड़गांव में। ये आपको याद रखना है, हॉर्टिकल्चर रिसर्च बनाने वाले हैं गुड़गांव में। जो चीज़ें मैंने बता दी स्टार्टिंग में वही चीज़ यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, जरा देख लो। मेरा पानी मेरी विरासत जो स्कीम थी, है ना, मेरा पानी मेरी विरासत जो स्कीम थी, उसमें देखो उन्होंने क्या चेंज किया है। अंडर द बजट उन्होंने बोला है कि हम सब्सिडी अमाउंट देंगे, किसके लिए, मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है उसके लिए क्या करेंगे। पहले जो अमाउंट था वो 7,000 पर एकड़ को करके इन्होंने क्या कर दिया है, 8,000 पर एकड़ कर दिया है। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उस अमाउंट को इंक्रीज कर दिया। तो ये स्कीम तो पुरानी, तो इन्होंने इसमें क्या किया, इस अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर क्या करा है, इंक्रीज करा है, ठीक है। क्लियर हुआ। ये भी आप याद रखना, पहले याद रखना कि स्कीम की बात भी इसमें बोली गई है, ठीक है। इन्होंने बोला अगर हरियाणा ओलंपिक की बात करें तो इन्होंने ये बोला है कि हरियाणा में जिसने पहले ओलंपिक मेडल जीते हुए हैं, अगर वो अपनी एकेडमी ओपन करना चाहते हैं तो सरकार उनको क्या देगी, पैसा देगी, ताकि आप अपनी एकेडमी को ओपन करो और बच्चों को आप ट्रेनिंग दो। अगर आप ऐसा करते हो तो सरकार आपको वो करने के लिए पैसा भी देगी, आप उनसे पैसे ले सकते हो। सरकार ने इस बात को भी बोला है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जो बच्चे मतलब पढ़ाई एजुकेशन की बात बहुत अच्छी बोली गई कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम हर 10 किलोमीटर के बाद स्कूल होगा। संस्कृत स्कूल की बात की गई। साथ में भी बोला गया है कि मैथ्स का हम क्या करेंगे, ओलंपियाड कराएंगे, ताकि बच्चों का नॉलेज और भी इंक्रीज हो, बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। अब देखो इसमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला इसमें क्या करने वाला है, हम क्या करेंगे। हाँ, इन्होंने किसकी बात करी, ओलंपिक की बात करी कि हमें अपने ओलंपिक्स में और बढ़ाना है, खिलाड़ियों को देना है। तो आप देख लो ये वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात बोली गई है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जैसे हुआ था उसी तरीके से हमें ओलंपिक्स में अपने खिलाड़ियों को और ज़्यादा बढ़ाना है। क्लियर हो। आप देखो क्या है, टेक्नोलॉजी की बात भी की गई है, हमने बोल दिया एआई की बात मैंने बता दी। ट्रांसपोर्टेशन की बात भी की गई है कि यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको क्या करेंगे, मतलब मैंने स्टार्टिंग बता दी थी वाली बात कि उन्होंने बोला है कि भाई हम ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करेंगे। आप इतना याद रखो बड़ा कि उन्होंने हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ अच्छी स्कीम्स लाई है। उनका पूरा एम था कि हमें क्या करना है, हमें हरियाणा को और ज़्यादा सक्षम बनाना है। ये एक मेन एम था, सक्षम बनाना है। और हमें क्या बनाना है, हरियाणा को और ज़्यादा सक्षम और सुरक्षित बनाना है। पूरी अगर हम बात करें, पूरी तरीके से अगर बात करें तो पूरे इनका जो बजट आया है वो कहीं ना कहीं इस पे फोकस है। जिस तरीके से अगर इंडिया का बजट था उसकी थीम क्या थी, उसी तरीके से हरियाणा का जो बजट है उसकी पूरी थीम जो है वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें हरियाणा को और सक्षम बनाना है और अच्छा बनाना है। हर एक फील्ड में, स्पोर्ट्स में बनाना है, टेक्नोलॉजी में बनाना है, ठीक है, और एजुकेशन में बनाना है। हर एक फील्ड में हमें हरियाणा को और भी सक्षम बनाना है और इसे और भी सुरक्षित बनाना है, ठीक है। महिलाएं भी आगे निकलें,
तो इसलिए इन्होंने ये भी बोला कि महिलाएं भी आगे निकले, इसलिए इन्होंने बोला कि अब महिलाओं के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। इस स्कीम में ये भी बात बोली गई है कि महिलाएं जो बाहर काम कर रही हैं उनके लिए हम क्या बनाएंगे, हॉस्टल भी बनाएंगे, ताकि महिलाएं वहाँ काम कर सकें और उनके लिए रुकने की दिक्कत ना हो। तो ये बात भी इसमें बोली गई है। तो बड़ी बड़ी स्कीम्स के बारे में हमने देख लिया है, बजट में हाईलाइट्स हमने देख लिए हैं। चलो, यही मुझे आप लोगों को बताना था। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।